नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे संधि का। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि में प्राय शब्द का रूप छोटा हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को ही संधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे यथा प्लस उचित यथोचित, आत्मा प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, महा प्लस ऋषि महर्षि, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, हिम प्लस आलय हिमालय। ये संधि है। अब हम संधि विच्छेद के बारे में जानते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, यह संधि विच्छेद है। इसके भेद देखते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम यहाँ पर स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे मुनि प्लस ईश मुनीश, सदा प्लस एव सदैव, ने प्लस अन नयन। स्वर संधि को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो आज हम इन्हीं 5 भागों का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं स्वर संधि के पहले भाग दीर्घ संधि की ओर। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, अ प्लस अ आ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, अ प्लस आ हिम प्लस आलय हिमालय, आ प्लस आ विद्या प्लस आलय विद्यालय। इसी तरह से अन्य शब्दों में भी परिवर्तन आया है। चलते हैं इसके अगले भाग गुण संधि की ओर। इसमें आ के आगे ई हो तो ऐ, उ हो तो औ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण, अ प्लस ई ए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, अ प्लस ई ए, नर प्लस ईश नरेश, आ प्लस ई ए, महा प्लस ईश महेश, आ प्लस ई ओ, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, आ प्लस ओ, महा प्लस उत्सव महोत्सव, आ प्लस री अर, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, आ प्लस री अर, महा प्लस ऋषि महा ऋषि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। इसमें आ का ऐ से मेल होने पर ऐ, आ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण, अ प्लस ए ऐ, एक प्लस एक एक एक, अ प्लस ऐ मत प्लस एक मतैक्य, अ प्लस ऐ सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ऐ महा प्लस ऐश्वर्य माहेश्वर्य, आ प्लस औ वन प्लस औषधि वनौषधि, आ प्लस औ महा प्लस औषधि महोषधि। अगला है यण संधि। ई के आगे कोई विजातीय असमान स्वर होने पर ई का
या हो जाता है। उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उ का व हो जाता है और री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का रा हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। ई प्लस अ य, यदि प्लस अपि यद्यपि। ई प्लस आ य, यदि इति प्लस आदि इत्यादि। उ प्लस आ व, सु प्लस आगत स्वागत। उ प्लस ए व, अनु प्लस एषण अन्वेषण। री प्लस अ र, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। और अंतिम है अयादि संधि। ए, ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। ए प्लस अ अय प्लस अ, ने प्लस अन नयन। ए प्लस अ आय, गे प्लस अ गायक। ओ प्लस अ अव, पो प्लस अन पवन। औ प्लस अ आव, पो प्लस अक पावक। तो उम्मीद है आपको स्वर संधि के भेद समझ में आ गए होंगे। अगले अध्याय में बच्चों हम एक नए संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।